Hi guys, welcome to my channel and let me tell you the weather in Mumbai is awesome. ऐसा लग रहा है हम हिल स्टेशन में है from till 10 o'clock in the morning. फिर उसके बाद it becomes 30 plus degrees. Overall in the evening also it's very pleasant, or maybe I am pleasant in my head. I'm very relaxed, I'm very calm down, I'm very happy. And yes, today I would like to talk a very sensitive topic. I would like to talk about women being in love. Okay, अब मैंने पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि how you should maintain your dignity and integrity and not chase a man, not at the cost of your self-respect. It's not worth it. हमें लगता है कि इतने सालों से हम लोग कितना कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, क्यों नहीं रिज़ल्ट मिल रहा है, क्यों ये मेरे साथ ही हो रहा है, क्यों ये मेरे साथ ही रोना धोना. मैंने बोला तुम जितना अपने आप को डाउन करोगे उतना सामने वाली पार्टी भी तुम्हें डाउन ही करेगी. Learn to manage yourself, learn to respect yourself, learn to love yourself, learn to trust yourself. ओके ये नहीं करते हम वुमेन. वी गिव इट ऑल, बी इट आर. हमारे बच्चे भी हमें कुचल के निकल जाते हैं. हमारे पेरेंट्स हमें कभी कभी कैसे ट्रीट करते हैं. उनको लगता है जस्ट बिकॉज दे हैव गिवन बर्थ टू अस तो कुछ भी. अंडरस्टैंड दैट, चाहे वो कोई भी हो. बट रोमांटिक रिलेशन में वो ज़्यादा मैंने देखा है. मैंने लोगों को ऑब्सेसिव होते देखा है रिलेशनशिप में. वो चाहे कोई सा भी रिलेशनशिप हो, घुस जाते हो उसके अंदर. नहीं 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 करना चाहिए ऐसे. हाँ, मैं क्या बोलने वाली थी कि ओके नाउ आई गिव यू अ वेरी आई एम टॉकिंग टू माई सोल सिस्टर्स. इफ masculine or the men are watching this, they may not understand, may not understand what I'm trying to say, but if they want to share it with their lady friends or in the women in their life, they are free to do so. When women are in love, when they are genuinely in love, and when the love is both ways, जब तुम्हारा प्यार दो तरफा रहता है कि the man also loves a woman very dearly. वुमेन के अंदर वो फर्टिलिटी मोड इज एक्टिवेटेड. Everything about her is activated. Everything, she glows up because she's preparing herself for subconsciously for motherhood. It's a fact. Okay, ये दूसरी बात है कि तुम प्लेजर मिल जाता है or something of that sort, but the entire body goes through a process. Okay, you will find changes in your body, you will find changes in your moods. There will be pain in certain areas of your reproductive systems, और तुम्हारे पार्ट्स में वो पेन रहेगा बिकॉज हार्मोनियल चेंजेस होते हैं. कैन आई से दिस इज़ थ्रू लव. आई एज ए सेड, दोनों तरफ से प्यार एकदम बराबर से है. इंटेंस केमिस्ट्री है, इंटेंस पैशन है. अ लेडीज़ बॉडी स्टार्ट्स, कैसे मैं बोलूँ, इट स्टार्ट्स ओपनिंग अप. इट्स नॉट जस्ट हैविंग इंस्टेंट सेक्स एंड जस्ट हो गया और मज़े आ गया, बॉयफ्रेंड है. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर लव. व्हेन यू आर इन रियली, जब प्यार हो जाता है ना, तुम you are in the highest fertility mode. That I'm talking about for men also. Even men are on the highest level of fertility when they actually commit, when they are in a committed stable relationship. ये fact है. ओके, तुम्हें लस्ट होके तुम कहीं से तुम्हें बच्चे हो जाते हैं, वो डिफरेंट बात है. बट जनरली यू आर so much giving yourself to each another because you are in love. And it's not just lust, it's intimacy. It is such a strong feeling. So I will tell this to women who find hard to conceive.
इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज की बात कर रही हूँ, अगर बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है, कहीं ये मेंटल ब्लॉक भी रहता है। मुझे अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी कुछ थोड़े बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स दोनों की तरफ से होते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये एक मेरेकुलस प्रोसेस है। जो इसको मैस मीडिया या ज़्यादातर बॉलीवुड ने बहुत बदनाम करके रखा हुआ है अनवेड मदर का। मदरहुड इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, एंड जो गो थ्रू नहीं करते उनको ही पता होता है कि वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। वो एक ब्लेसिंग है। ओके और आई एम टेलिंग यू, जब तुम कंसीव करने वाले होते हो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा कंसेप्शन होने वाला है, और काफ़ी लेडीज़ को ये पता भी होता है कि जिसके साथ तुम्हें पता होता है कि ये एफर्टलेसली होता है, ये एफर्टलेसली। सो इट्स, जैसे मैंने बोला ना, ये मैरिज या कमिटेड रिलेशनशिप में वो इसलिए कपल्स आर टुगेदर, वाई, बिकॉज वो एक ब्लेसिंग रहती है। वी हैव टू कंसीव एंड हैव चिल्ड्रन, गो थ्रू प्रेगनेंसी, यू अंडरस्टैंड, go through pregnancy, have our own kids, reproduction, it's a blessing. सो जो जिसको पुट डाउन किया जाता है, जिसका मिनिमाइजेशन होता है, जिसका कॉमेडी बनाते हैं लोग, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड कि ये दिन आया हुआ है। सो एंड women also feel very uncomfortable with that topic. Men also are shying away and running away from responsibility. नहीं हमें बच्चे का बाप नहीं बनना है, नहीं हमें माँ नहीं बनना है। या प्रेगनेंसी को लेके कब, आई सी पीपल बिहेविंग ओवर ड्रामेटिक, कब बन रही है, कब बन रहा है, कब हम पोते का मुंह देखेंगे, कब बच्चा हो जाएगा। नो, डोंट डू दिस। इट इज़ योर जर्नी। when you want to have kids, your body itself will give you the answer. Sometimes the body is prepared but the mind and the heart is not prepared, क्योंकि we want to have some more time with our partner, हमें थोड़े मज़े करने हैं, एडवेंचर करना है, फ़न करना है, लाइफ को लाइटली लेना है। सो वी यूज़ प्रोटेक्शन। तो वो क्या होता है ना, वो ब्लॉक कर देते हैं हम अपनी फर्टिलिटी को एट दैट टाइम व्हेन इट इज़ पीकिंग। तो हमें लगता है हमें टाइम है, 30s में भी कर लेंगे, हो जाएगा, हमें ईज़िली हो जाएगा। तो क्या हुआ, अभी 20s में अभी और ज़्यादा ट्रैवल करना है, और भी ईटिंग आउट करनी है, दोस्तों के साथ मज़े मारने हैं, क्लबिंग जाना है, रिलैक्स करना है, वेकेशंस लेने हैं, शॉपिंग करनी है, दुनिया देखनी है। अभी देखा ही क्या है, अभी उम्र ही क्या है। 30s पार कर जाती है ना लड़कियाँ जब 35, तो देन इफ़ इट्स अ सेकेंड चाइल्ड इट्स ओके, बट द फर्स्ट टाइम वो कंसीव करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। और इफ़ यू आर नॉट इन अ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, तो माइंड इज़ ऑल्सो chaotic, न्यूरोटिक, हाइपर एक्टिव, इरेटिक। शुड आई, नहीं ये बंदा, नहीं ये स्टेबल नहीं है, नहीं मैं इसके साथ ऐसे ही हूँ। योर बॉडी एंड माइंड इज़ नॉट इन ट्यून। और मैरिज में भी आजकल लोगों के साथ ये इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ द फूड एंड द ड्रग्स, जो भी मेडिसिन है उसकी वजह से भी होता है, जेनेटिक की वजह से भी होता है। बट इफ़ योर बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग, तो एज इज़ जस्ट, लोग डर जाते हैं, नहीं मुझे ऑटिस्टिक हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। मैंने बोला ऊपर वाला है, फेथ नहीं है लोगों को। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी 1001 नेगेटिव थॉट्स लेके बैठ जाते हैं। डोंट डू दिस। आई टेल यू, योर बॉडी इट सेल्फ विल ओपन अप, इट विल गिव यू आंसर्स टू योर फर्टिलिटी। एक मिनट में लाइट ऑन कर देती हूँ। ये टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है, और मैं ओपनली बात करना चाहूँगी। इन कमिंग डेज आई विल टॉक मोर एंड मोर, because that time I'll be in a better form to talk. Your body is literally pushing you towards being a mother, लिटरली। और हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते, नहीं हम लोग स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्या होगा, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, जॉब भी नहीं है, क्या होगा। मैंने बोला ये आसपास की पब्लिक को देखो भाई, हम डरते हैं हमारी फर्टिलिटी से। हमें लगता है कि हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा, या
बच्चे आके इरिटेट करेंगे, बच्चे भी एकदम न्यूसेंस बन चुके हैं, या अभी सबको हो रहे तो हमें भी होने चाहिए एक आध। फिर किसी बेबी सिटर आया या हमारे पेरेंट्स देख लेंगे या उसके पेरेंट्स देख लेंगे। जॉब करनी है, जॉब में मैंने बोला जॉब करनी है, जॉब इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ यार। जॉब करते करते बच्चे भी पैदा कर लिए, हो चुके, बड़े हो गए। आर वी एक्सपीरियंसिंग आर वी इंजॉइंग आर मदरहुड? आई डोंट थिंक सो। फिर वो जॉब में भी 24 घंटे वो आया को कॉल करना, माँ बाप को कॉल करना, वो बॉब बेबी मॉनिटर से देखना, क्या इडियोटिक थिंग्स करते हैं। मतलब तुम्हारा ध्यान ना काम पे है ना बच्चे पे है। ऐसी औरतें, मैंने बोला यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक, लाइक 1 साल तक या 1.5 or 2 years, एंड देन गो बैक टू योर जॉब इफ़ यू कैन हैव सच things. And if you don't have such things, then find some ways where you can be closer to the child also, right? When you become a mother, you have to, breastfeeding भी रहता है, right ना? बॉडी goes through so much of hormonal changes, और फिर और ये जॉब का स्ट्रेस, फिर बीइंग अ मदर का स्ट्रेस, अगर पार्टनर ठीक नहीं है तो उसका भी स्ट्रेस। A woman when she is in a stable committed relationship, romantic relationship, उसका जो thought process रहता है, I'm talking about almost a marriage, कैसा रहता है वो फीलिंग, डिफरेंट रहता है। इसलिए जब लोग लड़के लड़कियां मुंह मार के हर जगह डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, एंड दे आर गेटिंग मैरिड, उस मैरिज का मीनिंग नहीं रहता है। उनके पहले वाले पाप छुप जाते हैं, लेकिन वो गिल्ट कहीं खा जाता है उनको। इतना सारा पाप करके तुमने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा डिस्प्ले पे रखा हुआ है। I'm going to speak very very mature topics in coming days. There's nothing to shy about. There's nothing to be feeling bad about. This is a content a channel which gives very serious inputs. Okay, ladies will understand what I'm trying to say, कि उनकी body किस तरह से react करती है. When you will actually know your time of conception also, कि नहीं अभी आई एम गोइंग टू कंसीव, ऐसा होता है कि मेरा प्रेगनेंसी का टाइम आ चुका है। वी आर वेरी इन ट्यून्ड। गॉट इट? प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक। एंड मैन, रिस्पेक्ट योर मैनहुड. इट्स नॉट सम काइंड ऑफ सामान विच हैज़ टू बी ऑन रेंट. ओला की कैब नहीं है तुम्हारा मैनहुड कि कोई भी बैठ जाए उसके ऊपर। और लेडीज़, तुम्हारा भी वो कुछ है नहीं एंटरटेनमेंट वाटर पार्क कि हर कोई घुस जाए. टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड हैव फन.